जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। देश के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए फ्रीदेश पोर्टल में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इस साल प्रदेश में 101 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करे जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित किया गया है। ज्यादा संख्या में आवेदन पात्र होने पर सीटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लोक शिक्षा संचालनालय ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक विद्यार्थी केवल एक विद्यालय में ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय में पहली में पढ़ते हुए बच्चों को 9वीं और 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए विशेष प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यालयों में महतारी दुलार योजना के तहत कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश विद्यालयों में दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जरूरी और स्कूलों के 50% सीट में बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। बालिकाओं का प्रवेश कम होने पर बचे हुए सीट को बालकों को दिया जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर बालक और बालिकाओं के लिए 1/4 यानी 25% सीट आरक्षित रखा गया है। वहीं पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की उम्र 31 मई की स्थिति में 5.5 से 6.5 साल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जसपुर के बगीचा में सरहुल महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति और धरती को संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न कार्य योजना के लिए करीब 60 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में जसपुर के स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 30 मार्च से बढ़ाकर के 30 अप्रैल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने नागरिकों के हित में निर्णय लेते हुए लोगों को 1 महीने का अतिरिक्त अवसर दिया है। इसमें नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति कर जमा करते समय कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखकर 2 गज की दूरी जरूरी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते दिनों राज्य में 1700 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 59 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा 16 मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। वहीं रायपुर और बिलासपुर में 10-10 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस समय 238 लोगों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इसी के साथ कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देख करके कलेक्टर ने जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ मिलकर अन्य केंद्रों का निरीक्षण किया। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते हुए गर्मी को देख करके कलेक्टर रेजा प्रसाद चौधरी ने जिला के सभी सहकारी स्कूलों में समय को परिवर्तन करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सोमवार से शनिवार तक सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पाली का स्कूल शुरू होगा। जहां दोनों पालियों में कक्षाएं लगती हैं तो वहां पूर्व माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला की स्कूल 7:30 से 11:30 बजे के बीच लगेगी, तो वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की स्कूल 11:30 बजे से 4:30 बजे के बीच लगेगी। हज में जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा की पहली किस्त जमा करने की तारीख को बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दिया गया है। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने बताया कि भारतीय हज कमेटी के प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रदेश की ओर से चुने गए यात्रियों के लिए यात्रा के बाद जमा किए गए राशि को पासपोर्ट चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। बंगाल की खाड़ी से आ रहे नमी के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके चलते अगले आने वाले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर बारिश होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम ताप 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटा में प्रदेश के नारायणपुर, रायपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, समुंद, बेमेतरा, जांजगीर, बलौदाबाजार और रायगढ़ के 1-2 जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में अधड़ चलने के अलावा वज्रपात होने और जोरदार बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का लगातार दिल्ली दौरा भी चल रहा है। तमाम चर्चाओं के बीच पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। सुनिए मोहन मरकाम ने क्या कहा। संगठन में फेर बदल हो रहा है नहीं हो रहा है, आप ही लोगों से नहीं सुन रहा और आप ही लोग ही बता सकते हैं।
नहीं दिल्ली है, आप देखो जब तक हाईकमान हमें नहीं बुलाएगा तो दिल्ली जाने का सवाल नहीं उठता। अगर हाईकमान बुलाएगा तो अपन दिल्ली जाएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी बयान सामने आया है। तय हुआ है CWC के जितने मेंबर हैं उसके नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को दिया गया है। अब वो नियुक्ति पहले होगी ऐसा मैं मानता हूँ, उसके बाद फिर प्रदेश। रामानुगंज के विधायक बृहस्पति सिंह का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला गरमाता ही जा रहा है। इस घटना के विरोध में सहकारी बैंक के कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं, तो वहीं विपक्ष भी हमलावर है। इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसानों के बीच का मामला है। वीडियो में विधायक एक बैंक के कर्मचारी को सरेआम थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद सहकारी बैंक के कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन दिनों प्रदेश भर में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। इस सर्वे में केंद्र की PM आवास योजना शौचालय का सर्वे हो रहा है। साथ ही उज्ज्वला योजना को भी सरकार ने इस सर्वे में जोड़ा है। PM आवास को लेकर के आरोपों के बाद राज्य सरकार सर्वे कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि आवास के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। सर्वे के लिए सरकार ने बाकायदा एक ऐप तैयार किया है, जिसमें सारी जानकारी जुटाई जा रही है। सर्वे टीम घर घर जाकर लोगों की जानकारी ले रहे हैं। राशन कार्ड का डाटा, नए राशन कार्ड की एंट्री, परिवार के सदस्यों की जानकारी, आधार, आय, जाति प्रमाण पत्र, भूमि, इनकम टैक्स, आवास, शौचालय, वाहन, रसोई गैस समेत राज्यों से बाहर गए सदस्यों की जानकारी भी सरकार ले रही है। नारंगगढ़ भिलाईगढ़ में अब नगर पंचायत और नगर पालिका के निवासी भी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रति वर्ष 7,000 रुपए की राशि मिलेगी। जी हां, प्रदेश में राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 1 अप्रैल से बढ़ा करके 15 अप्रैल कर दिया गया है। तो वहीं 30 अप्रैल तक इन आवेदन की स्वीकृति और अस्वीकृति की जाएगी। नगर पंचायत नगर निगम क्षेत्रों में दावा आपत्ति 8 मई तक होगा, तो वहीं 14 मई तक अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश में जिनके पास खेती बाड़ी और भूमि नहीं है, उन्हें 7,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 7,000 रुपए दिया जाता है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अलावा चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, समय समय पर नियत अनुसूचित क्षेत्रों में पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, अन्य वर्ग भी इसके लिए पात्र होंगे। को भी 7,000 रुपए इस योजना के तहत मिलेगा। मोतियों की माला बनाकर देने वाले आरोपी ने 6,000 महिलाओं से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है और इन आरोपियों को अब दुर्ग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों को उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर पकड़ा है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। अभिषेक पल्लव ने बताया कि मोतियों की माला बनाने के लिए आरोपियों ने 2,500 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते थे और माला बना के देने पर 3,500 रुपए का भुगतान करते थे और नेटवर्क बढ़ने के बाद करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। इन आरोपियों के पास मिली रकम का खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर नीलामी की जाएगी। उसके बाद महिलाओं को पैसा वापस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3,000 स्कूलों में प्रचार का पद है खाली। 10 सालों से नहीं हुई पदोन्नति, प्रभारियों के भरोसे चल रहा है स्कूल। कर्मचारी संघ ने कहा कि अब सड़क पर उतरेंगे। यहाँ पिछले 10 सालों से नियमित व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों की पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई है। चुनावी साल में सरकार से मांगे पूरी करवाने के लिए अब सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में नियमित व्याख्याताओं, प्रधान पाठकों के जगदलपुर में बैठक हुई। बैठक के मौजूद शिक्षक ने कहा, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत टी संवर्ग वर्ष 2013 से ई संवर्ग 2016 के बाद से हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रचार के पद खाली है। पदोन्नति नहीं हुई है। राज्य के 3,000 से अधिक स्कूलों में प्रचार के पद खाली हैं। ऐसे में शासन के उच्च अधिकारियों से मोर्चा के पदाधिकारियों चर्चा करेंगे। 16 जून से पूर्व पदोन्नति की जाने की मांग शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली से आए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और GTI की टीम ने रायपुर के सेड़ी खेड़ी में यूटिलिटी संबंधित समुदाय और प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करते हुए प्रतिभागियों से बातचीत भी की। इस दौरान महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव के साथ उनके जीवन स्तर में आने वाले परिवर्तन के लिए जानकारी भी जुटाई।
छत्तीसगढ़ में साल 2023 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का काम अब शुरू होगा। चालू महीने अप्रैल के तीसरे सप्ताह से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत समस्त जिलों में यूनियनों द्वारा फड़मुशियों की नियुक्ति तथा अग्नि सुरक्षा और तेंदुपत्ता साख कर्तन के संबंध में कार्यशाला आयोजित करने एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही तेजी से जारी है। लघु अनुपस्थ तेंदुपत्ता के संग्रहण पर की गुणवत्ता में विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि संग्राहक उच्च गुणवत्ता के तेंदुपत्ता का संग्रहण करें। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 2023 में संग्रहित होने वाले 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के 954 और 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा 16,72,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी करने का लक्ष्य रखा।